झटका लगा जिससे उसकी कॉफी छलक गई। उसने देखा कि मनीषा उसके पीछे ही खड़ी है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसकी आधी ही शक्ल निमिषा को दिख पा रही थी। उस रात मनीषा कुछ अलग सी दिख रही थी। उसने ना तो अपना चश्मा पहना था और ना ही उसके हाथ में वो काला धागा था। निमिषा ने मनीषा से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जाग गई, जिसके जवाब में मनीषा ने बोला, क्यों ना हम दोनों 5th फ्लोर की बालकनी पर चले। ये सुनकर निमिषा की आंखें चौड़ी हो गई और मुंह पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मनीषा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर सीढ़ियों पर ले जाने लगी। जब दोनों सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो बस निमिषा की ही चप्पल की आवाज आ रही थी। उसने नोटिस किया कि मनीषा ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। कुछ तो बहुत अजीब था। उस रात उस हॉस्टल के 5th फ्लोर का दरवाजा खुला हुआ था और वो दोनों 5th फ्लोर पर चले गए। वो पहले इधर उधर देखने लगे। फिर कुछ मिनट बाद दोनों ने खुद को एक रूम में पाया। ये उसी लड़की का रूम था जो 5 साल पहले मर चुकी थी और जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी आत्मा 5th फ्लोर पर भटकती है। लेकिन उस रूम के बारे में निमिषा या मनीषा दोनों ही नहीं जानते थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था। 5th फ्लोर के हॉलवे पर बनी खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थीं और रात के अंधेरे में कोहरा जम रहा था। उसी बीच निमिषा की नजरें दीवार पर पड़ी, जिस पर किसी ने अपने नाखून से बड़ा बड़ा 10th दिसंबर लिखा हुआ था। दोनों बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। मनीषा बहुत देर से चुपचाप घूम रही थी। निमिषा को अब बहुत जोरों से ठंड लग रही थी, तो उसने मनीषा को नीचे चलने को कहा, लेकिन मनीषा ने निमिषा की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से मनीषा को पुकारने की कोशिश की और तब पहली बार मनीषा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। निमिषा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मनीषा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो बड़ी धीमी आवाज में बोली, जंप, यानी कूदो। निमिषा को कुछ समझ नहीं आया कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वैसे वैसे मनीषा की आवाज और भारी हो रही थी। वो निमिषा की आंखों में देखकर बार बार बोलने लगी, जंप, जंप। निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर एक ही पोजीशन में अटक चुके थे, मानो जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो जंप नहीं करती तो मनीषा उसे धक्का देकर